समीरे जमुना नाम समेतं द्योतसंकेतं पादयते मृदुवेणुं बहुमनुते तनो संगत बहुमनुते तनो संगत पवन चलित समीरे जमुना तीरे समीरे जमुना पतति पतते विचलित पते संकेत भावादुपजाना रचयति शयनं सचकितनयनं रचयति शयनं सचकितनयनं पश्यति तव कण्ठानं धीर समीरे जमुना तीरे समीरे मुखर मधीरा जज मधीरा रिपुमिव केळि सुलोला चल सखी कुंजा साथी मेरा कुंजा चल सखी कुंजा साथी मेरा कुंजा शिलायने निचोड़ा धीर समीरे जमुना धीर समीरे जमुना मुरारे लोकहित हारे धनमेव करहर बढ़ाके हरिदेव पीते रति विपरीते हरिदेव पीते रति विपरीते राजसी सुकृत विपाके धीर समीरे जमुना तीरे धीर समीरे जमुना तीरे तपसनं हरिहरदर्शनं घटय जगन्नामविधानम् ईशलय शयने पंकजनयने ईशलय शयने पंकजनयने निधि धीर समीरे जमुना धीर समीरे हरिरभिमानी रजनी गदानी नियमपि चाति विरामा गुरु मम वचनं
सत्वर रचना कुर्मः वचना पुराय मधुरिपुकामा धीर समीरे यमुना धीर समीरे यमुना जय देवे सुत हरि सेवे गणति परमारमणीया हरि है जय देवे सुत हरि सेवे अनति परमारमणीया मुदित हृदय हरिमपि सदय मुदित हृदय हरिमपि सदय नमतः सुकृत कमनीया धीर समीरे धीर समीरे सती बने दीन भयो धरा धीर समीरे यमुना धीर समीरे यमुना धीर समीरे यमुना चंदन जात्रा 21 दिन कीर्तन हरे कृष्ण हरि बोल। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण सब पीछे पीछे ताली बजाते हैं बोला हरे राम 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 हरे 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 राम हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि गौर ब्रह्मानंदे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले हरे च कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितविजयते गोपालचूडामणि वैदग्ध्य सिंधुरति सांद्र कृपैका सिंधु वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैका सिंधु लावण्य सिंधु रमृत छवि केलि सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे हृदय केलि सिंधु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म वितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सतः श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म वितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सतः श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित भक्ति वेदांत श्रील बुधन महाराज निष्किंचन महाराज अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज एक विशेष तिथि है। आज श्री अक्षय तृतीया है। हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे। जो तृतीया तिथि को शुभ तिथि मानी गई है कि तृतीया तिथि में कोई भी काम करे, कहीं भी यात्रा करे, कभी ये सर्व सिद्ध उसको प्राप्त होता है। इसलिए भगवान आज का दिन ही ये सृष्टि की प्रारंभ उन्होंने किया था, क्योंकि मेरी जो सृष्टि ये अक्षय रहे, ये सृष्टि कभी नष्ट नहीं हो,
इसलिए आज का दिन ठाकुर ने इस विश्व ब्रह्मांड को ठाकुर ने सृष्टि किया है। आज का दिन कहते बद्रीनाथ का भी द्वार उद्घाटन है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, हम लोग सब भारतीय लोग हैं। अगर ये करुणा नहीं होता तो आज हजार लाख लाख लोग आज श्री बद्रीनाथ को दर्शन करने के लिए जाते, क्योंकि आज इनकी द्वार उद्घाटन है। आज का दिन बद्रीनाथ दर्शन करने का बड़ा महत्व है, क्योंकि पुराण में कथा आती है कि ठाकुर जी वहां पर नर नारायण रूप में तपस्या कर रहे हैं। ठाकुर क्यों तपस्या कर रहे हैं? तपस्या तो हम लोग करते हैं, जीव करते हैं, लेकिन ये भगवान होकर फिर तपस्या क्यों कर रहे हैं? इसका कारण बताए। बोले एक समय श्री नारद जी हर घर में गए, सभी से पूछे सब ठीक ठाक हो? सबके सब सर हिलाया ठीक ठाक है, लेकिन जब उन्होंने अंदर की बात पूछा, देखा संसार में कोई भी ठीक नहीं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी, दुखी 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 दुखी। इतने में नारद जी ने देखा, बोले जब तक ये जीव भगवत आराधना नहीं करे कभी ये जीवन में सुख नहीं पा सकता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम विमुख कभी सुख नहीं पावा। मतलब भगवान से विमुख होकर के कभी किसी को इस जीवन में सुख मिला नहीं। रावण जैसे व्यक्ति को भी इतने धन दौलत पुत्र परिवार प्राप्त करते हुए भी रावण खुद कहता है कथा सुखी भवाम यहाँ, कब मैं जीवन में सुखी बनूंगा। इसलिए नारद जी ने देखा जब तक भगवत आराधना नहीं करे सुखी नहीं मिल सकता। इसलिए नारद जी वैकुंठ में गए। वैकुंठ में देखा भगवान अनंत नाग ऊपर शयन किए हुए माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही थी, और सारे देवा देवी शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, सारे देवा देवी स्तुति कर रहे हैं। इतने में नारद जी ने कहा प्रभु आप क्या कर रहे हो? आप दुनिया का मालिक, कहते जत जत आचरते श्रेष्ठ तत् देव इतर जना सजत प्रमाण कुरुते लोकस्ताद अनुवर्तते। कहते श्रेष्ठ व्यक्ति जो करते हैं, जो नीचे के व्यक्ति इसको देख करके ही सीखते हैं। इसलिए प्रभु आप जो करेंगे आपसे तो दुनिया सीखेगा। भगवान ने कहा नारद जी बात को इतना क्यों घुमा रहे हो, सीधा सीधा बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? बोले प्रभु जी आप क्या कर रहे हो? अब अनंत नाग शयन किए हुए माँ लक्ष्मी चरण को गोद में लेकर के चरण की सेवा कर रही है। आप तो अपना लक्ष्मी को लेकर दिन भर पड़े हुए। लोग बोलेंगे जब ठाकुर जी अपना लक्ष्मी को लेकर दिन भर पड़े रहते हैं, हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर हम भी दिन भर पड़े हैं। तो नारायण बोले बताओ करनी क्या चाहिए? बोले प्रभु जब तक ये जीव आपको भक्ति नहीं करे तब तक जीवन में सुख नहीं मिल सकता। इसलिए गोस्वामी जी उन्होंने 7 उदाहरण दिया है। कहते बाली मथे है की सिकता ते बरुतेल बिनो हरि भजन न भवतरिया, ये सिद्धांत अपेल। कहते भले ही कोई रेती को पीस पीस करके तेल निकालते, बोला असंभव है। कहते इसको मैं मान सकता हूँ। अगर कोई बोले पानी को मंथन करते करते घी निकल गया, बोले ये भी असंभव, इसको भी मैं मान सकता हूँ। अगर कोई बोले आकाश में फूल खिल रहा है, ये भी असंभव, इसको भी मैं मान सकता हूँ। कोई बोले बांझ का बेटा हो गया, ये भी मैं मान सकता हूँ। कोई बोले कछुए के पीठ के ऊपर में बाल उग गया है, बोले ये भी मैं मान सकता हूँ। कोई बोले खरगोश का सींग उग गया, ये भी मैं मान सकता हूँ। कोई बोले बर्फ के ऊपर में आग जल रहा है, तो सारे असंभव है। कहते ये चीज को मैं कभी मान सकता हूँ। अगर ये दुनिया में कोई बोले अरे हम भगवान की भक्ति कुछ नहीं करता, हम तो बड़ा आनंद में। जिसने ये दुनिया बनाया खुद कहता है ये दुखालयम असासतम, जिसने बनाया वो खुद कह रहा है ये दुख का घर है।
जिसने बनाया खुद को खुद कह रहे हैं। इसलिए भैया सुख किसको मिल सकता है? बोले न चंद्रस्य सुखम नास्ति न सुखम चक्रवर्तिना। कोई सोचे स्वर्ग का इंद्र से हाथ बन करके सुखी हो जाएंगे। इंद्र सुखी है, थोड़ी सी कोई तपस्या करना शुरू करे, सबसे पहले उसका आसन डगमगाने लगता है। पता नहीं कितना बार स्वर हुआ, कितना बार कहाँ कहाँ भटका इंद्र है। न सुखम चक्रवर्ती ना। कोई सोचे शायद ये पृथ्वी का राजा बने पर सुखी, जो बड़े बड़े मंत्री पद में है, राज पद में, तो उनको नींद नहीं आती हो। इसलिए सुखम मस्ती सुखी है। बोले किस किसको है? बोले मुने है एकांत जीवनम, जो भगवान के चरण में अपना मन को लगा करके रखे, तो बोले वही व्यक्ति सुखी है। इसलिए नारद जी बोलते प्रभु जब तक ये जीव भक्ति करेगा नहीं, तब तक ये जीव कभी सुखी नहीं बन सकता। बोले फिर बताओ तो मुझे करना क्या, तो ये बताओ। बोले प्रभु आप तो दुनिया का मालिक हो, अगर आप थोड़ा सा भजन करेंगे, साधन करेंगे, फिर आपको देख करके लोग साधन करेंगे। बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं भी भजन करने जा रहा हूँ। बोले भैया कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए, घूमे कहाँ पर बढ़िया जगह हो। घूमते 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 जब बद्रीनाथ में गए, वाह मलय पर्वत वहां पर है, बड़ी सुंदर मलय, चंदन की खुशबू आ रहा था। अलका नदी कलकलनाद से बह रही है, बड़ी सुंदर मनोरम स्थान, पेड़ पौधा फल फूल हरे भरे, बड़ा सुंदर। भगवान को बड़ा भाया, बड़ा अच्छा लगा। बोले भैया यहीं पर भजन करे। लेकिन वो स्थान पहले था भोले बाबा का। शंकर जी भजन करते थे। बोले ऐसे तो छोड़ने वाले नहीं शंकर जी, इसलिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा। वहां पर तप्त कुंड में रोज शंकर पार्वती स्नान करने आते थे। इतने में ठाकुर जी छोटा बच्चा बन करके बर्फ गोबर में रोने लगे। शंकर जी आगे आगे, माता जी पीछे पीछे चल रही थी। शंकर तो समझ गए दाल में कुछ काला है, ये बच्चा कहाँ से आया। लेकिन पीछे पीछे माता जी चल रही थी। माँ तो करुणामयी होती है, दयालु होती है माँ। बच्चे को देख करके बड़े सुंदर ठाकुर बच्चे बने हुए गोद में उठा लिया। शंकर जी को पूछे आपको छोटा सा बच्चा दिखाई नहीं? बोले पार्वती दाल में कुछ काला है। बोले पुरुषों को तो सब काला ही काला दिखता, छोटा बच्चा रो रहा है दाल में काला है। अभी ये बच्चे को मैं सुला करके आती हूँ। वो गए, जाकर घर में सुलाए। जब दोनों स्नान करके जब वापस आए ना, वो तो स्वयं नारायण थे, अंदर से कुंडी बंद करती। फिर तो शंकर जी दरवाजा खटखटाए और बोले ही नहीं। बोले पार्वती देख लिया, तेरे को पहले में बोल रहा था दाल में कुछ काला, घर में सुलाया था, घर ही दखल कर लिया। फिर शंकर जी ध्यान लगाए ये कौन है, देखा मेरे प्रभु जी। बोले ठीक है प्रभु जी, अगर आपको यही रहना पसंद आप रहो, मैं तो जा रहा हूँ। फिर चले गए केदारनाथ, चले गए शंकर जी। इसलिए भगवान बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। इसलिए भगवान का वरदान है। क्या वरदान है? कलियुग का जो जीव है, एक तो शिक्षा देते हैं हर जीव को तपस्या करनी चाहिए। जगत में अभी तक जिनको जो जो कुछ मिला है, बगैर तपस्या के कुछ भी किसको नहीं मिला। जो जितने तपस्या किया है उसको उतना ही श्रेष्ठ फल की प्राप्त हुई है। इसलिए भगवान शिक्षा देते हैं तपस्या करो, हैं तपस्या करो, हैं इसलिए साधन करो, बगैर साधन के कुछ भी मिलने वाले नहीं, शिक्षा देते हैं। पहला। दूसरा है ठाकुर जी वरदान दिया। देखा ये कलियुग में जीव इतने कठोर तपस्या कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये जीवों के लिए मैं तपस्या करता हूँ। अगर कोई कष्ट करके यहाँ पर आए, केवल मेरे को दर्शन कर ले, मैं जो तपस्या कर रहा हूँ इसका 6वां भाग का फल मुझे दर्शन मात्र से ही जीव को प्राप्त होगा। ये भगवान का वरदान है। इसलिए आज श्री बद्रीनाथ का द्वार उद्घाटन है। कहते आज का जो दर्शन है, कहते साल भर दर्शन करने पर जो फल मिलेगा, कहते आज एक दिन जो केवल श्री बद्रीनाथ का दर्शन कर लेता है उसका आज वही फल मिलता है। इसलिए आज का दिन हजार हजार लाख लाख लोग आज बद्रीनाथ का द्वार उद्घाटन में सबके सब दर्शन करने के लिए जाते हैं।
बोले श्री बद्री विशाल की अरे जोर से बोलो, बोले श्री बद्री नारायण की। अभी एक दिन श्री नारद जी भ्रमण करते करते गए कहा, वैकुंठ में। बोले प्रभु जी कहाँ हैं? बोले पता नहीं प्रभु तक कहाँ गए, अभी तक आए। बोले प्रभु जी तपस्या कर रहे हैं। बोले कहाँ? बोले बद्रीनाथ में। इतने में माँ लक्ष्मी ढूंढते ढूंढता है, देखा सचमुच से ठाकुर बैठ करके पहाड़ के ऊपर में एकदम जोग समाधि में ठाकुर बैठे हुए और ठाकुर जी तप तप कर रहे हैं। इतने में माँ लक्ष्मी देखा ठाकुर जी धूप में बैठे हैं। इतने में उसने बद्री, बद्री मतलब बेर, बेर मतलब फूल है, इसलिए उन्होंने बेर का वृक्ष सर के ऊपर में बन करके खड़ी हो गई और जब एकदम छाया, सुंदर छाया कर दी, नारायण ने देखा अभी तो गर्मी आ रहा था और इतने मीठी मीठी हवा, सुशीतल हवा कहाँ से आ रही। इतने में ऊपर झांक करके देखा माँ लक्ष्मी स्वयं बेर का बद्री पेड़ बन करके छाया कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम हो गया बद्री नारायण। जैसे लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे श्याम, पार्वती और शंकर, उसी तरह बद्री नारायण है। इसलिए आज बद्रीनाथ का द्वार उद्घाटन का दिवस आज है। इसलिए कहते आज का दिन जो ठाकुर जी को जो चंदन का श्रृंगार होता है, ये ठाकुर जी चंदन क्यों लगाते हैं? कहते जो आज का जो दिन ये संधि का दिन है। संधि जैसे कहीं दो नदी अगर कहीं मिलते हैं ना, जैसे माता सीता ने जब उन्होंने ये विष्णु की आराधना की, बोले कहीं संधि स्थान होनी चाहिए जहाँ पर भगवान के चरण में कमल फूल चढ़ा हो, जिसको द्वारा प्रभु राम प्राप्त होते हैं। इसलिए जहाँ पर जैसे त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती जहाँ पर मिलते हैं, इसलिए जो संधि स्थान को पवित्र मानी जाती है। इसलिए आज का दिन संधि, कौन सा संधि? कहते गर्मी आज से ज्यादा गर्मी बढ़ेगी और ठंडा धीरे 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 ठंडा कम होगा, गर्मी बढ़ेगी। आज संधि का दिन, इसलिए संधि दिन होने का वजह से आज का जो दिन है एक तृतीया तिथि, तृतीया तिथि को शुभ मानी गई, पर संधि तिथि आज है। इसलिए आज का दिन, आज हम लोग जो कुछ करेंगे उसका फल क्या है? उसका फल अक्षय फल की प्राप्त होगी, जो कुछ करेंगे हैं। इसलिए आज का दिन लोग क्या करते हैं? ठाकुर जी की सेवा करते हैं, नाम करते हैं, गिरिराज ठाकुर को सेवा पूजा ये सब करते हैं। लेकिन जो साधारण जो लोग है वो तो दुनियादारी की वस्तु पाने के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन वैष्णव लोग क्या करते हैं? वो साधारण वस्तु को पाने के लिए कोशिश नहीं करते। क्यों? जानते हैं कि जो दुनियादारी जो वस्तु है केवल ये दुख देने वाले, ये केवल ये दुख देने वाले हैं। अगर जगत में कोई शाश्वत शांति अगर कुछ दे सकता है, ये केवल भगवान का भक्ति ही शाश्वत शांति दे सकती है। इसलिए आज का दिन जो साधु लोग क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करते हैं। क्यों? आज जो कुछ करेंगे उसका फल अक्षय फल प्राप्त होगा। आज का दिन जो जितने भजन करेगा उसको सारा जीवन उसका फल उसको मिलता रहेगा। इसलिए आज क्या करनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा हरिनाम, ठाकुर का सेवा, ठाकुर का पूजा, ठाकुर का कीर्तन, ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए आज का दिन ठाकुर का शरीर में क्या करते? बोले चंदन लगाते हैं। बोले चंदन क्यों लगाते हैं? बोले ठाकुर जी आज का दिन गर्मी ज्यादा, अरे ठाकुर की बात नहीं, ठाकुर जी को गर्मी लगता है, इसलिए ठाकुर जी को गर्मी आएगा, इसलिए ठाकुर जी को चंदन की लागी होगी। भैया क्या ठाकुर को गर्मी लगता है? ठाकुर को क्या गर्मी लगता है? ठाकुर जी को बोले भगवान का शरीर तो निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। भगवान का जो शरीर है इतना सुशीतल है, इतना ठंडा है, तो ठाकुर को ये चंदन फिर क्यों लगाते हैं? कहते इसका दो कारण है। कहते पहला कारण है भगवान को सेवा कैसे करनी चाहिए? आत्मबद्ध सेवा करनी चाहिए, ये नियम है। हमें जैसी गर्मी लगता है ठाकुर को भी ऐसी गर्मी लगती है, इसलिए ठाकुर को कैसे कपड़ा पहनानी चाहिए? पतला कपड़ा, मोटा कपड़ा नहीं। ठंडी का समय में
ठंडी का कपड़ा, गर्मी का समय में गर्मी कपड़ा पहनानी चाहिए, आत्मबद्ध सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की ये भाव है, भक्तों का ये भावना है। जैसे हमें भी गर्मी लगता है, ठाकुर को भी ऐसी गर्मी ठाकुरों को भी लगता है। आप लोग एक स्टोरी सुनो ध्यान देकर। बोले एक समय, कहती ये वृंदावन की सही घटना है। बोले एक समय कोई ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर जो सेना का जो अध्यक्ष होता है ना। बोले एक समय वो आकाश में वो किसी हेलीकॉप्टर में जा रहा था, उसके साथ में 4-5 लोग थे। जाते समय क्या हुआ, उसको कैसे लग गई आग उसमें। जब आग लग गई, वो जो सेनाध्यक्ष व्यक्ति था वो था कृष्ण भक्त था, भगवान को सेवा पूजा करता था, वो जानता था ठाकुर को कृपा से ही जब आग लग गई, देखा अभी तो बचने का कोई उपाय नहीं, अगर बचाने वाले कोई होगा तो कोई ऊपर वाला ही बचा सकता है, अभी और कोई बचाने वाले है नहीं। जो आग लगी इतने में उसने गिरा। जब उसने गिरा, गिरते समय केवल उसने बांके बिहारी का नाम लेकर के, कृष्ण का नाम लेकर गिरा। बोले प्रभु इसी समय अगर कोई बचाने वाले हो तो तुम ही बचा सकते हो, और कोई नहीं बचा सकता है। उसको 3-4 दिन के बाद उसको होश आया। जब उसको होश आया, देखा वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। उसने पूछा मेरे साथ का लोग कहाँ? बोले कोई नहीं, सबके सब खत्म। बोले फिर मैंने कैसे मिला? बोले तुम किसी तरह से मिले हो, तुमको उठा करके ले आए। उसने देखा मेरे साथ वाले कोई भी बचे नहीं, मैं अकेला कैसे बच गया मेरे? फिर उसको याद आया, मैं जो वहां से गिरा था, मैंने बांके बिहारी का नाम लेकर गिरा था। अगर इसी समय कोई बचाने वाला हो, केवल ठाकुर ही बचा सकते और कोई बचाने वाले है नहीं। मतलब है मेरे को जो प्राण किसने दिया है? ठाकुर ने दिया है, नहीं तो मेरे साथ वाले क्यों नहीं बचे, मैं कैसे अकेला बच गया? उसने देखा जब ठाकुर ने मेरे जीवन दिया है, अभी ये जीवन को और मैं किसी को नहीं दूंगा, ये जीवन केवल मैं ठाकुर का ही। उसने नौकरी छोड़े, रिजाइन दे दिया, दे करके वृंदावन में आ गया और उन्होंने जुगल जोड़ी, राधा कृष्ण का जुगल जोड़ी को उन्होंने खरीद दिया। खरीदी करके उसमें प्राण स्थापन करते हुए अभी संपूर्ण जीवन उन्होंने राधा कृष्ण की सेवा में दिया। रोज सुंदर झूला में झुलाते हैं बड़े ठाकुर जी को, राधे झूलन पधार झुके आए बदड़ा, बड़े सुंदर भजन गा गा करके उनको रिझाते हैं, उनको रोज श्रृंगार करते हैं, स्नान कराते हैं, सामने बैठ करके राधे कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर, आलेंदिर कोले केली कादंबे रवाना, रत्ना बिधीर ऊपर बासा बधुयाना, श्याम गौरी अंगे दिवचुआन चंदने रगाना, श्याम रघुलाभ कवे बड़े सुंदर सुंदर पद गाते हैं। बड़ा ठाकुर को पूरा जीवन ठाकुर को सेवा में उसने दे दिया। वो ठंडा का एक समय ठंडा का दिन था, उसने किसी बाई चांस किसी काम के लिए जल्दीबाजी करते करते ठाकुर को तो शयन दिलाया, लेकिन शयन देते समय जो ठाकुर के घर में जो छोटे से खिड़की था ना, वो बंद करना कैसे भूल गया। और ठाकुर जी को जो रेजाई उड़ाता है, वो रेजाई उड़ाना कैसे उसने भूल गया। वो जल्दीबाजी से ठाकुर को शयन देकर चला गया, सो गया। जब सो गया, देखा रात को उसको बड़ा ठंडा आ रहा है, शरीर उसको नींद नहीं आ रही, ठंडा आ रही। जब थोड़ी सी झपकी आई ना, उसको ठाकुर ने स्वप्न दिलाया, बोले तुमने आज खिड़की बंद नहीं की, मेरे को रेजाई नहीं उड़ाया, मेरे को ठंडी लग रहा है, मेरे को नींद नहीं आ रही है। अभी स्वप्न सुन करके तो क्या सचमुच से आज मैंने खिड़की बंद नहीं किया, ठाकुर जी को रेजाई सचमुच से क्या मैंने नहीं उड़ाया? वो उठा, जाकर देखा सचमुच से खिड़की खुला हुआ है। ठाकुर जी को रोज जो रेजाई उड़ाता है ठंडा का समय में, वो रेजाई उड़ाना भूल गया। भैया बात तो सही है। फिर उन्हें खिड़की बंद किया, ठाकुर को रेजाई उड़ाया, ठाकुर से माफी मांगे। तो ठाकुर जी
तेरे को भी ठंडी लगती है? बोले तेरे को भी ठंडी लगती है ठाकुर जी, हैं? इसलिए अगर भगवान को अगर सच दिल से अगर कोई सेवा करे ना, इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबर के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी के जैसे तुम बुलाते। भगवान सब कुछ करते हैं ठाकुर जी, लेकिन करते हैं किसके लिए करते हैं? अपना भक्तों के लिए करते हैं, अपना भक्त के लिए ठाकुर जी करते हैं। भगवान सब कुछ करते हैं। इसलिए जो चंदन का जो श्रृंगार है, जो भावुक जो भक्त प्रेमी की भक्त है, हमें जैसे गर्मी लग रहा है ठाकुर जी को भी गर्मी लगता है। इसलिए यहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर में 40 दिन तक, 41 दिन तक, 42 दिन तक यहाँ पर जगन्नाथ जी को जितने दिन तक गरीब पड़ता है जगन्नाथपुरी में, उतना दिन तक जगन्नाथ जी शरीर में चंदन की ठाकुर का श्रृंगार लगता है। ठाकुर जी को अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ प्रसिद्ध स्थली, वहाँ पर भी नरसिंह देव का शरीर में भी रोज इतना चंदन, इतने चंदन ऊपर लगाते हैं। जब निकालते हैं कितना चंदन होता है? 40 किलो। हाँ, इसलिए ऐसे ठाकुर जी को शरीर में चंदन श्रृंगार करते हैं। इसलिए चंदन इसमें बड़ा ठंडक है, इस चंदन में ये ठंडक है। इसलिए हमारे बहुत सारे शास्त्र में ये ठाकुर जी का जो चंदन का श्रृंगार है, बड़े बहुत सारे शास्त्र में भी वर्णना किया। जैसे कहते ना, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमौक्तिकम करतले करे च कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ाम। भगवान का स्वरूप का वर्णना किया। इसमें क्या कहते हैं? कस्तूरी चंदनम, कस्तूरी तिलकम ललाट बटले वक्षस्थले सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम। ठाकुर जी संपूर्ण शरीर में ठाकुर जी को चंदन के द्वारा ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। और जिसमें कहते हैं ना, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंदनम। सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखि शिखंड मूर्धजम अनंग कोटि मोहनम, नमामि नंद नंदनम। एकाग्रमौक्तिकं स्वच्छन्ददन्त पंक्तिकं नवाम्बुदाम्बुज नमामि नंदनम। इसलिए कहिए नमामि नंद नंदनम। इसमें भी हैं, इसी में भी क्या बताए? ठाकुर जी को कैसे चंदन को तो ठाकुर को कैसे श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी को। अभी हम कीर्तन गा रहे थे ना, क्या गा रहे थे? भक्त लोग कैसे सेवा करते हैं? चंदन चर्चित नीलगर्वर। अभी जो हम गा रहे थे ना भजन, राधा कृष्ण प्राणवर जुगल किशोर, उसमें क्या कहते हैं? श्याम गौरी अंगे दिवचुआ चंदन श्यामर ढोला कवे हेरी मोख छत्र कांतिया माला तिरमाला देव तुम्हार गले आधारे तुलिया देव कर्पूर तंबूल। कैसे भक्त लोग कैसे ठाकुर जी का सेवा कैसे करते हैं? इसलिए हमारे मंदिर में भी रोज क्या होता है? ठाकुर जी का चंदन के बगैर ठाकुर का सेवा होता है। रोज ठाकुर जी को चरण में चंदन और तुलसी ठाकुर जी की चरण में देते हैं। सालग्राम को नीचे भी चंदन तुलसी देते हैं। ठाकुर जी को भी श्रृंगार मंदिर में रोज चंदन से ठाकुर जी को श्रृंगार भी चंदन के द्वारा होता है।
इसलिए चंदन सेवा की बड़ी महत्व है। इसलिए ठाकुर जी चंदन लगाते हैं। और आज का दिन ठाकुर जी पूरा सारा शरीर में चंदन लगाते हैं। बोले क्यों? कहते ठाकुर जी काले हैं ना। ठाकुर जी के मन में भी कभी कभी इच्छा होता है। क्या इच्छा होता है? हम भी कभी गोरे बने। हम देखना जो काले व्यक्ति ज्यादा साबुन लगाते हैं, गोरे कैसे बने? हाँ, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं। हम गोरे बनना चाहते हैं। इसलिए ठाकुर को तो कभी कभी इच्छा होता है भैया हम भी कभी तो गोरे बने, हम तो काले है ही है, इसलिए कभी मैं भी तो गोरा बनूं। इसलिए ठाकुर जी के मन में भी होता है। और आज का दिन ठाकुर को जब पूरा के पूरा शरीर में चंदन लगाते, ठाकुर जी क्या हो गए? ठाकुर जी गोरे हो गए। भैया ठाकुर जी गोरे बनने के क्या लाभ है? एक कारण है। बोले क्या है? इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं, बोले राधा चिंता निवेशना जस्य कांति विलोपिता श्री कृष्णा चरणम वंदे राधा लिंगत विग्रह। इसलिए ठाकुर जी जब इमली तालाब में राधा रानी की चिंतन करते 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 ऐसे डूब गए राधा रानी की चिंता में, कृष्ण का जो काला रंग लुप्त होकर के कृष्ण गौर वर्ण धारण किया। जब सखियां ढूंढते ढूंढते कृष्ण को आए, इतने में इमली तालाब को नीचे देखा, श्याम सुंदर का देखा। भले इनका तो मोरू पखा ठीक ठाक है, हाथ में बंसुरी भी है, इनके पीताम्बर भी है, लेकिन ये गोरे क्यों? ये गोरे क्यों? राधा रानी समझ गई ये मेरी चिंता करते 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 आज श्याम सुंदर अपना काला स्वरूप को छोड़ करके आज गोरे बने हैं। इतने में राधा रानी आकर के श्याम सुंदर का जब स्पर्श करती हैं, तो अपना भाव को ग्रहण करने पर धीरे 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 कृष्ण फिर अपना स्वरूप में आए। जब स्वरूप में आए, अभी कृष्ण सोच रहे हैं, बोले भैया मैं तो स्वयं कौन हूँ? बोले मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं रस वैस रस स्वरूप में हूँ, अखिल रसामृत मूर्ति में हूँ, विश्व ब्रह्मांड मेरे से आनंद को लेकर के आनंदित होता है। लेकिन आज मैं जब राधा रानी की चिंता में मैंने जब डूब गया, आज मेरे को एक अलौकिक दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई, जो आनंद आज मैंने कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं किया, कभी आनंद नहीं मिला। जरूर राधा जी की प्रेम में कोई चीज है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं गोस्वामी लोग, उसी समय द्वापर युग में ही कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर लिया था, मैं कलि युग में राधा जी का भाव अंग कांति लेकर के कलि युग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आऊंगा, और बन करके मैं स्वयं राधा भाव से कृष्ण राधा रानी जैसे कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, जैसे दिन रात जैसे राधा रानी मेरे प्रेम में डूबी रहती हैं, मैं भी उसी भाव को लेकर के मैं भी आऊंगा। इसलिए कृष्ण जब गौर वर्ण धारण करते हैं ना, वो गौर वर्ण किसका है? श्री राधा रानी की है, राधा रानी की। इसलिए कलि युग में सारे अवतार काले हैं, लेकिन एक अवतार गौर है। कौन? श्री सच्चिदानंद गौर हरि। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। इसलिए ठाकुर जी आज चंदन का द्वारा श्रृंगार होकर के उनको श्री राधा रानी की इनकी उद्दीपना राधा रानी को होता है। और आज का दिन हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान जो केशव गोस्वामी महाराज, इन्होंने ये गौड़ीय वेदांत समिति को उन्होंने स्थापन किया। बोले क्यों? कारण किया। बोले पहले हम लोगों ने श्रवण किया था, जैसे कोई भी शुभ काम करने जब जाते हैं, गृह प्रवेश, गृह प्रारंभ, शादी, दुकान खोलना, कुछ भी शुभ कर्म को क्या करते हैं हम लोग जाकर के तिथि देखते हैं, कौन सा तिथि में करें। लेकिन आज ऐसे की तिथि है, आज का दिन कोई भी काम को आंख बंद करके कोई तिथि देखने का जरूरत नहीं, आंख बंद करके अगर कोई काम करे तो वो फल अक्षय फल की प्राप्त होता है। इसलिए आज का दिन हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ये गौड़ीय वेदांत समिति है, ये गौड़ीय वेदांत समिति ये अक्षय रहे। और महाप्रभु जो जगत में आए थे, किसके लिए आए थे? बोले पृथ्वी ते आचजत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईवे और नाम सुखी हरिया लोग मर गाय बेग कीर्ति। एक दिन ऐसे आएगा विश्व ब्रह्मांड खुश होकर के क्या करेंगे?
बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सबके सब जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे बुलाओ, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए इसी उद्देश्य से उन्होंने ये गौड़ीय वेदांत समिति को उन्होंने स्थापन किया। सचमुच से उनका जो इच्छा थी विश्व ब्रह्मांड कृष्ण प्रेम में नाच उठे, इसलिए सचमुच से उसमें क्या हुआ, उसमें हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज हैं, नारायण गोस्वामी महाराज उस समय ये भी थे। और क्या सचमुच से एक दिन जब ये नवद्वीप मठ में हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज अपना शिष्य प्रशिष्य को लेकर के उनको हरि कथा सुना रहे थे, कोई एक व्यक्ति आकर के बोले, महाराज जी आपके पास में इतने सारे बगीचा खाली पड़ी हुई, आपको जो फूल क्यों नहीं लगाते हो? बोले आपको दिख नहीं रहे, सब फूल है ना, सब फूल बैठे। बोले कहाँ? बोले कि दिख नहीं रहे, सब फूल है ना। बोले कैसे फूल है? बोले ये अगर हम खेती में फूल लगाए तो फूल का खुशबू कितना दूर तक जाएगी, और इसका जो कितना दिन रहेगी, 2-4 दिन बाद में मुरझा जाएगी, थोड़ी दूर तक इसका खुशबू जाएगी। लेकिन ये जो फूल बैठे हैं ना, सबके सब ये जो फूल बैठे, एक दिन इनका खुशबू, इनकी सौंदर्य, इनकी माधुर्य, इनकी सौंदर्य एक दिन विश्व ब्रह्मांड को ऐसे उन्माद करेगा, उसका खुशबू इतना दूर तक जाएंगे, विश्व ब्रह्मांड उसका खुशबू से आकर्षित होकर के आएंगे और बैठ करके ये फूलों का मधुओं को आस्वादन करेंगे। इसलिए यही लोग ही एक एक फूल है, इसलिए यही लोग ही एक एक ये फूल है। उसमें सचमुच से हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज उस समय थे, हैं, मानो उनको ही लक्ष्य करके बताए कि जो फूल है ना, ये विश्व ब्रह्मांड में इसको खुशबू जाएगी। सचमुच से हमारी महाराज जी ऐसे एक दिव्य फूल बने जिसका खुशबू केवल भारत नहीं, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, चाइना, सारा दुनिया में उसको खुशबू गई, और कितने सारे भौरे उसमें आकृष्ट होकर के आए और वो फूल का मधुओं को पान किया है। इसलिए आज का दिन उन्होंने ये गौड़ीय वेदांत समिति को स्थापन किया, और उन्होंने नाम क्या रखा, इनका नाम रखा, क्या रखा नाम इसकी? गौड़ीय वेदांत समिति रखा है। गौड़ीय वेदांत क्यों नाम रखा? कारण है, वेदांत मतलब होता है वेद का जो सार है, वेद का जो सार है। कहते वेद का सार क्या है? कहते निगम कल्पतरु गलितम फलम। निगम मतलब होता है वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल क्या है? कहते ये श्रीमद् भागवत है, इसके फल यही है, गोपी प्रेम ही इसका फल है। कहते ये फल को कहते ये कहते भागवत का सार, भागवत का सार क्या है? कहते दशम स्कंद। दशम स्कंद क्या है? कहते ये भगवान के मुखार बिंद, ठाकुर जी की मुखार बिंद। जब किसी चीज को हम देखते हैं, हमारी नजर कहाँ जाती है? मुंह में जाती है। अब मुंह का अंदर में और कौन सा जगह पर जाता है? आंखों में। एक व्यक्ति के आंखों को देख करके ये व्यक्ति सुखी ना दुखी हम समझ जाते हैं। कहते दशम स्कंध तो हो गया भगवान के मुखार बिंद, लेकिन उसमें जो नेत्र क्या है? कहते रास लीला। कहते जो नेत्र है, और एक व्यक्ति खुशी ना दुखी अगर मुस्कुरा रहे ना, समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति खुशी। अगर मुंह लटका हुआ तो क्या समझ जाएंगे? ये व्यक्ति दुखी। कहते उसमें मुस्कुराहट क्या है? रास लीला। ये रास पंचाध्याय, ये रास पंचाध्याय। इसलिए रास का जो पंचाध्याय को 5 प्राण मानी गई। जैसे शरीर है, अगर प्राण नहीं तो वो शरीर बेकार है, तो उसी तरह भागवत का जो सार है ये रास पंचाध्याय। रास पंचाध्याय में सार क्या है? जहाँ पर कृष्ण स्वयं कहते हैं न पार है अहम निरबद्ध संजुजा,
स्वसाधु कृत विबुधाय वो सा विभव। हे ब्रज गोपियां, ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी मैं कभी तुम लोग का ऋणी को कहीं में शोध नहीं सकता हूँ। इसलिए जहाँ पर कृष्ण जिनकी चरण में अपना ऋणी को स्वीकार किया, और उसमें जो सार क्या है, गोपियों के अंदर में सार क्या है, बोले सर्व गोपेशु सर्वज्ञा विष्णु रतन वल्लभा। ये गोपियां भी जिनकी चरणों को आराधना करती है, बोले कौन, बोले श्रीमती राधा रानी। रास करते करते कृष्ण जब श्री कृष्ण जब राधा रानी मान करके चली गई, जब श्याम सुंदर राधा रानी को लेकर के अकेले चली गई, जब गोपियां ढूंढते ढूंढते जब कृष्ण के दोनों चरणों को बीच में जब उन्होंने एक छोटी सी एक ईश्वरी की सुंदर चरण चिन्ह देखे, और चरण में श्री राधा रानी की चरण में जो चिन्ह है, कहते प्रिया सुखश्री वृषभानुजाया। जब सुखदेव गोस्वामी ने देखा, सुखदेव गोस्वामी कौन, प्रिया सुखश्री राधा रानी की प्रिया सुख है, ये सपक क्या है, राधा जी की चरण में क्या क्या चिन्ह है उनको पता। जब उन्होंने राधा रानी के चरण चिन्हों को देखा, बोले देखो भले ही तुम लोग जितना अभिमान क्यों नहीं करे, अरे कृष्ण के हम सबसे ज्यादा प्यारी है, कृष्ण हमको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, भले ही कुछ क्यों नहीं कहो, लेकिन ये रास लीला में सबके सब रहते रहते, लेकिन कृष्ण लेकर गए तो किसको लेकर गए, बोले अनया राधिका भगवान हरीश्वर। ये जो गोपी कृष्ण को ये विशेष पूर्वक आराधना की, जिस वजह से कृष्ण केवल इनको ही साथ में लेकर के गए। इसलिए यहाँ श्री विश्वनाथ को ठाकुर कहते हैं, जैसे दो दल में लड़ाई हो ना, युद्ध हो, और जो दल जीतता है वो क्या करता है, शंख बजाता है। शंख बजा कर कहते विजय किसकी है, हमारी विजयी है। इसलिए कहते ये जो श्लोक है, कहती है राधा रानी पक्ष की जय है, और राधा रानी की ये सर्वोत्तमता मानो शंख बजा करके सुखदेव गोस्वामी डिक्लेयर करते हैं। कृष्ण के सबसे प्यारी कौन है, श्रीमती राधा रानी। जोर से बोलिए, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृषभान राज नंदिनी की जय। इसलिए आज का दिन है, आज का दिन श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ये गौड़ीय वेदांत समिति को स्थापन करते हुए उन्होंने जगत में राधा रानी की, ब्रज गोपियों की महिमा को जगत में दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति नाम रखा। जितने सन्यासी, सब सन्यासी का नाम भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, उन्होंने सबका नाम भक्ति वेदांत। वेदांत मतलब क्या है, ये भक्ति वेदांत बोलने का तात्पर्य है कि सबके सब किसको पाने के लिए चाहते हैं, इनका लक्ष्य क्या है। भक्ति वेदांत मतलब है ये जो वेद का अंत सार क्या, ये गोपियों की प्रेम, राधा जी की भाव, राधा जी की जो श्री है, उनका जो श्री है क्या है, जो मंजरी भाव को ये प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए इनका नाम सब वेदांत वेदांत। इसलिए आज का दिन ये गौड़ी वेदांत संस्थापन, और आज का दिन आप लोगों ने श्रवण किया था। आज का दिन उन्होंने अक्षय पात्र, अक्षय पात्र किसने दिया था, कहते श्री सूर्य देवता ने, इन्होंने अक्षय पात्र किसको दिया था, श्री द्रौपदी को दिया था। ये द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था। जिस समय ये पंच पांडव ये सब के सब थे काम्य वन में, इतने में दुर्योधन सोच रहा था जब तक इनको मार नहीं डालू तब तक ये ना ये खटकते रहेगी, किसी तरह से इनको खत्म कर दो। एक दिन दुर्वासा जी 10,000 शिष्य लेकर के दुर्योधन को पास में आए। दुर्योधन खूब खिलाया पिलाया, क्योंकि वो शंकर जी की ये अवतार है। क्षण तुष्ट क्षण रुष्ट, तुष्ट रुष्ट क्षण क्षण, इसलिए ये थोड़ी सी भी तुष्ट और थोड़ी सी भी रुष्ट, क्योंकि ये शंकर जी की अवतार है, प्रकाश शंकर जी की। जब उनको बढ़िया खिलाया दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, बोले बरम ब्रूहि वर मांगो। वो तो दुष्ट था, वो सोच रहा था पांडवों के से मारे, बोले आप जैसे हम लोगों को घर में आकर के हमारे जीवन को धन्य किया, सेवा ग्रहण करते हुए हमारे भाई लोग भी पास में काम्य वन में यहीं पर रह रहे, आप उनको भी सेवा ग्रहण करते हुए धन्य बना। दुर्योधन पता लगा रहा था ये द्रौपदी का भोजन करेगी, क्यों, सूर्य देवता ने कहा था देखो
जब तक तू भोजन नहीं करोगी ना, सारा विश्व ब्रह्मांड को खिला सकती हो, लेकिन जब तू भोजन कर लोगी फिर तो किसी को तुम खिला नहीं सकती हो। वो पता लगा रहा था कब द्रौपदी भोजन की। गुप्तचर ने आकर के बोल दिया द्रौपदी खा चुकी है, बटली को धो धा कर रख दिए, बोले आप भी जाकर के उनका धन्य करो। दुर्वासा जी शिष्य प्रशिष्य को लेकर के आ गए। उनको तो देख करके युधिष्ठिर महाराज कांप उठे, बोले ये दुर्वासा नहीं, ये काल आ गए हैं, काल आ गए। घर में साधु संत आए तो क्या करने चाहिए? स्वागत करो, उनको भोजन कराओ। तो उन्होंने बोले आप जाओ, पास में विमला कुंड है, आप स्नान करके आओ, आपके लिए भोजन का व्यवस्था कर रहे हैं। इतने में भीमसेन को भेजा, बोले द्रौपदी को पास में जल्दी जल्दी जाओ, पूछो क्या भोजन कर चुकी है। द्रौपदी बोली पहले तो मैंने आप लोगों को, ऋषि मुनियों को खिलाती हूँ, फिर आप लोगों को खिला करके बाद में मैं खाती हूँ। मैं तो खा पी करके बटोली को धो धा कर मैंने रख दिया। बोले तुमने सर्वनाश कर दिया। आज दुर्वासा को 10,000 शिष्यों को लेकर आए, लगता है आज जीवन का अंतिम दिन, अंतिम दिन है। सबके सब बैठ गए, बोले क्या किया जाए, अभी क्या किया जाए। कितने में सबके सब द्रौपदी से प्रार्थना की, बोले द्रौपदी यद्यपि कृष्ण हम सबको प्रेम करते हैं, लेकिन करने पर भी, लेकिन तेरे को कृष्ण सखी बोल करके पुकारते हैं, तेरे को अपना कृष्ण सखी मानते हैं, इसलिए अभी तुम कृष्ण को याद करो। वहां से द्रौपदी बैठ करके आंखों से आंसुओं की धारा बहाती हुई बोले हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, मैं तो कभी मेरे लिए कभी चिंता करती नहीं, मैं तो तुम्हारी भक्तों की ही चिंता करती हूँ। आज तुम्हारी भक्त पंच पांडव को पर विपत्ति पड़ी है, इसलिए हर समय तो तुमने रक्षा की हो, अभी हमें रक्षा करो। जब उन्होंने आंखों से आंसू बहाते हुए पुकारे कृष्ण कहाँ पर? द्वारका में। अरे कामे बने हैं। इतने में रुक्मिणी छापान भोग 36 व्यंजन थाली में सजा करके ठाकुर को सामने धरे। ठाकुर जी भोजन करने जा रहे थे, इतने में द्रौपदी का आवाज कान में टकराया। इतने में कृष्ण का आंख खुल गई। वो आया हुआ जो परसा हुआ थाला है ना, कृष्ण खिसक खिसक दिए। रुक्मिणी बोली प्रभु भोजन करो। बोले आज मैं भोजन अपना सखी द्रौपदी के घर में करूंगी। बोले प्रभु नियम है, सामने आया हुआ भोजन को अगर आपने टरका दिया ना, खाना कहीं नहीं मिलेगा, दिन भर भूखे रहना पड़ेगा। बोले मेरे पास में समय नहीं, मेरे भक्तों को ऊपर विपत्ति पड़ी है, हैं? इतने में द्रौपदी पुकार रही थी, हे दीनबंधु, हे भक्त त्राण, हे पतित पावन, हे जगन्नाथ जी। इतने में कृष्ण छठ प्रकट हो गए। बोले पांचाली, पांचाली। द्रौपदी, द्रौपदी बोली ये तो कृष्ण का गला की आवाज। कृष्ण का? कृष्ण तो द्वारका में। इतने में उन्होंने आंख खोल करके देखा है ना, जिसको द्रौपदी चिंता न कर रही थी वही कृष्ण सामने खड़े हैं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। द्रौपदी जब देखा कृष्ण आ गए, फिर तो कोई चिंता नहीं, फिर तो कोई चिंता नहीं, सब चिंता दूर हो गया है। इतने में कृष्ण ने बोले द्रौपदी परसा हुआ थाला को मैंने सरका करके आया हूँ, बड़े भूख लग रहा है, कुछ खाना खिलाओ। बोले प्रभु इसीलिए तो आपको हमने बुलाया। दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर के आए, यहाँ पर तो कोई हमारी कोई है, यहाँ पर तो यहाँ पर तो कोई राजकोष है ही नहीं जो कि बनाए और हमको आपको हम खिला दे। इसलिए प्रभु बड़े विपत्ति में है। तो द्रौपदी घर में जब कोई आता है क्या करता है भाई? सबसे पहले उनको भोजन कराओ, फिर बैठाओ, फिर बात करो। अंदर में घुसते ही घर में हाँ तुम दुख की बात बोलना शुरू कर दी, इसलिए कुछ तो लाओ, पहले खिलाओ। बोले प्रभु आपको पता है तब तक मैं दुनिया को खिला सकती हूँ जब तक मैं खुद नहीं खा लेती हूँ। मैं खा पी करके बटोली को धो धा करके मैंने पलटा करके रख दी। बोले द्रौपदी लाओ तो सही, जा करके लाओ जाओ। सचमुच से द्रौपदी जब गई, देखा सचमुच से वहां पर एक अन्न की दाना लगा हुआ। बोले एक गिलास पानी ला। बस कृष्ण एक किनका चावल खाए और एक गिलास पानी लेकर डकार और ऊपर डकार तोले। जब डकार उन्हें तोले, भगवान का एक नाम विश्वभर है। कृष्ण बोले अगर मैं विश्वभर
विश्वभर मतलब विश्व ब्रह्मांड को जो भरण पोषण करने वाले। आज मैं तृप्त हो गया हूँ, विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो जाए। वो जितने ऋषि मुनि लोग स्नान कर रहे थे, हैं, जितना ऋषि मुनि लोग स्नान कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, देखा सभी का जो पेट है ना इतना बड़ा बड़ा हो गया। हाँ, इतना बड़ा बड़ा हो गया। एक दूसरे को देख रहे, बोले क्या हो गया भैया, हमारा पेट इतना बड़ा कैसे हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे चर्बल चुष्य लज्जा पेय, जो चतुर्विध है अन्न होता है ना, रसगुल्ला, लड्डू, चमचम, राबड़ी, रसमलाई, हैं, ऐसे लग रहा जैसे यहाँ तक भोजन किया है, हैं, यहाँ तक भोजन किया, जैसे हजमला खाने का भी हिम्मत नहीं है, हजमला भी खा नहीं सकते। बोले ऐसे पेट इतना बड़ा बड़ा कैसे हो गया। एक दूसरे को देख रहे थे। इतने में कृष्ण ने कहा भीमसेन जाओ उनको बुला करके ले आओ। बोले प्रभु ये काल को नौता क्यों दे रहे हो। कहते काल को नौता क्यों दे रहे हो। बोले चिंता मत करो, गदा लेकर के जाओ। इतने में भीमसेन गदा लेकर के आ रहा है। दूर से जब उनको देखा, ये भीमसेन तो गदा लेकर, खाली हाथ में गदा लेकर के आ रहा है। बोले भैया जरूर तो खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था किए होंगे, लेकिन पेट ऐसे भरा हुआ जैसे उल्टी हो जाएगी, हजमला भी नहीं खा सकते। अगर भोजन नहीं कर पाए ना, भीम का गदा एक नीचे नहीं पीठ के ऊपर पड़ेगा। भैया भागो यहाँ से। हाँ, कोई भूल लो, कोई हाँ ब्रह्म लो, कोई तप लो। हाँ, भाग नहीं पा रहे थे, इसे पेट बड़ा था। जब वहां पर गए भीम से, मैदान खाली मैदान खाली। और जाते समय क्या बोल रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। बोले तुम्हारी शत्रु विनाश हो जाए, तुम्हारे शत्रु, उल्टा आशीर्वाद। हाँ, उनको उल्टा, जो दुर्योधन ने भेजा था, बोले तुम्हारी शत्रु विनाश हो जाए, मैदान खाली। इसलिए किसको द्वारा, आज अक्षय तृतीया है, आज के दिन है, आज का दिन जो सूर्य देवता ने अक्षय पात्र दिया था, ये अक्षय पात्र को द्वारा ही ये पंच पांडव ने रक्षा मिले। हर समय इसी अक्षय पात्र से द्रौपदी साधु संतों की, अपना पति, सबको ये सेवा करती थी। श्री द्रौपदी सेवा करती थी। इसलिए आज का जो तिथि है बहुत पवित्र तिथि है। आज जो कुछ जो करेगा उसका फल अक्षय फल मिलेगा। और भक्त लोग तो और कोई चीज चाहते नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर में श्री राधा कृष्ण की चरण में, गुरु वैष्णव की चरण में, श्री सच्चिदानंद गौर हरि की चरण में प्रेम भक्ति ही चाहते, और कोई चाहते नहीं। इसलिए आप लोग सबके सब श्री सच्चिदानंद गौर हरि की चरण में सबके सब प्रेम भक्ति प्राप्त हो, और गुरु वैष्णव का अनुगत्य में हम सारा जीवन भगवान की भक्ति भजन कर सके। आज का दिन यही चीज हम प्रार्थना करते हैं। और ठाकुर जी को आज चंदन का श्रृंगार की गई है, तो वह भोग लग गया कि नहीं। हाँ, अब लोग आज चंदन, ठाकुर का जो चंदन का श्रृंगार की गई, आज हमारे भक्तों किसने किया, कौन कौन से कलाकार, श्रीदाम प्रभु, अनुपम महाराज और कमाल प्रभु। हाँ, ठाकुर जी को दिखा, दर्शन करा दो, उसको लेकर पास में ले जाओ, लेकर के देखो ठाकुर जी का किसे चंद्र का श्रृंगार किया, पास में ले जाओ, बढ़िया करके ठाकुर को दर्शन कराओ और जगन्नाथ जी को दर्शन कराओ। कहाँ ठाकुर जी आ रहे हैं, पास में ले जाओ। हाँ, आप लोग डॉक्टर कृष्ण को दिखाओ, बढ़िया करके। बोले श्री चंदन यात्रा की, सच्चिदानंद गौर हरि की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की। हरे कृष्णा। आप लोग जो दर्शन कर रहे हैं, इससे आप लोग सबके सब हमारी साथ में मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरिनाम करो, क्योंकि आज अक्षय तीज है। आज का दिन जो कुछ फल मिलेगा, इसका फल आपका सारा जीवन, ये फल सारा जीवन के लिए प्राप्त होगा, क्योंकि आज सब कुछ चीज आपको अक्षय रूप में प्राप्त होगी। इसलिए सबके सब मेरे साथ में पीछे पीछे जो दर्शन कर रहे हैं, मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए हरिनाम कीर्तन करें।
बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अभी से ताली बजाते हैं। पकड़ ले, पकड़ ले।